Hello students. See, in the last video we have finished the topic number 4, that is structure of atom. We studied how to write the electronic configuration according to or using Aufbau principle, Pauli's exclusion, Hund's rule of maximum multiplicity. I told you to write the electronic configuration. I hope you have written. So similarly, this topic is correlated with the electronic configuration of group 1 and 2. We studied the periodic table before this. In that, you know that a periodic table is divided in blocks like S block, P block, D block and F block. So S block elements are in group 1 and group 2. So that we are going to study in detail. So 8th topic, elements of group 1 and 2. From this topic, some subtopics are omitted, like 8.1, entire 8.1 is omitted, that is for hydrogen. So next is directly we will start 8.2. तो ये पूरा omitted है, देखो 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.15, all these things. So we'll have 8.2, alkali metals and elements of group 2, introduction. और इसके बाद भी थोड़ा पोर्शन ओमिटेड है, वो बताती हूँ मैं. एनी हाउ यू नो द रिड्यूस सिलेबस, यू आर हैविंग द रिड्यूस सिलेबस. 8.2.7 that is on page number 118, biological importance of elements of group 1 and 2, it is omitted. Then 8.3.1 sodium carbonate washing soda, ये भी omitted है. इसके बाद 8.3.3 कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोजन परऑक्साइड, इट इज़ ऑल्सो ओमिटेड. तो बहुत सारा टॉपिक इसमें से ओमिटेड है, थोड़ा ही हमें स्टडी करना है, दैट वी विल स्टडी नाउ. ओके, सो एज हाइड्रोजन पार्ट इज ओमिटेड, but still you can read the hydrogen part because it is really interesting. The hydrogen is the first member of periodic table. Its atomic number is 1, and the occurrence of hydrogen is it does not occurs freely, but exists as a dihydrogen. H2 के फॉर्म में वो एग्जिस्ट होता है. एंड मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज़ द सोलर सिस्टम, कि जहाँ पे सूरज के पास बहुत सारा हाइड्रोजन है वैसे. एंड इवन इट इज़ अकर ऑन द अर्थ इन द हाइड्रोजन इन द 10th मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट. एबेंडेंट मीन्स कितने परसेंटेज में मिलता है, उसका एक वैल्यू होती है. तो ये 10th नंबर पे आता है हाइड्रोजन. सो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज इट इज़ सिचुएटेड in the periodic table above group 1. Okay, so this is for hydrogen. Now we'll start with 8.2, alkali metals and group elements of group 2. देखो, अभी हमें S ब्लॉक एलिमेंट्स है वो स्टडी करना है. S ब्लॉक इज इन्वॉल्व ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ग्रुप 1 मीन्स कौन से एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम, फ्रांसियम, ये ग्रुप 1 है. और ग्रुप 2 देखो यहाँ पे है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम. First is introduction. The elements of group 1 and 2 are placed on the left in the periodic table. कहाँ पे है ये, लेफ्ट साइड में है. S block is at the left of the periodic table. आप periodic table ओपन करके देखो, S block जहाँ पे लिखा है ग्रुप 1, यही एलिमेंट्स है. इतने ही ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इज S block एलिमेंट्स.
हियर द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू NS सबशेल। देखो अभी NS सबशेल मीन्स N इज़ व्हाट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर वहाँ पे N की जगह पे 1 लिखा है मीन्स व्हाट, ये फर्स्ट ऑर्बिट को बिलोंग करता है। अगर N की जगह पे 3 लिखा है तो ये थर्ड ऑर्बिट को बिलोंग करता है। थर्ड ऑर्बिट मतलब KLM, M वाला, ओके। और S इंडिकेट्स इट इज़ अ सबशेल। सबशेल क्या है, पहले देखो ऑर्बिट होते हैं, जो सर्कुलर पाथ है वो उसे कहते हैं ऑर्बिट, और ऑर्बिट में ही सबशेल रहते हैं, जैसे सब टाइप रहता है उनका। सो सबशेल्स जो है इसके अंदर ऑर्बिटल्स रहते हैं। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस है। ऑर्बिट इज़ अ सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, and orbital is a three-dimensional space where finding electrons are maximum. Are you getting? So NS is a subshell. तो last electron enters in S subshell. देखो they belong to S block of the periodic table. कहाँ पे है, ये belong करते हैं S block को। ग्रुप नंबर 1 of the periodic table consist of the elements. ग्रुप 1 में कौन कौन है ये आपको आने चाहिए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम एंड फ्रांसियम आ जाएंगे। जैसे टॉपिक ख़त्म होते होते आपको आ जाएंगे ये। साथ आपको याद करने। सो दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर कलेक्टिवली कॉल्ड अल्कली मेटल्स। इनको क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के। एज ऑलरेडी लुक्ड एट हाइड्रोजन इन द सेक्शन 8.1। जो 8.1 में क्या बताया, हाइड्रोजन के बारे में डिटेल स्टडी है। लेकिन हम जैसे मैंने अभी बताया पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है, कहाँ पे अकरेंस है, इतना भी आपको पता है तो भी बस है। इफ़ यू वांट टू रीड यू विल रीड इट, बट नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन दैट। इट इज़ इंटरेस्टिंग, यू विल रीड इट। So, namely sodium, potassium are 6th and 7th most abundant element in the earth crust. देखो हाइड्रोजन को छोड़ दिया, फिर सोडियम और पोटेशियम का अगर हम सोचेंगे तो ये कितने नंबर पे है, देयर अकरेंस। अबेंडेंस मीन्स अकरेंस। अकरेंस मीन्स इन हाउ मच परसेंटेज इट इज़ अवेलेबल इन द अर्थ क्रस्ट, कितने परसेंटेज में ये अवेलेबल है। तो देखो 6th पोजीशन पे सोडियम है, 7th पोजीशन पे पोटेशियम है इन द अर्थ क्रस्ट। बट फ्रांसियम डज नॉट अक्कर अप्रिशिएबली इन नेचर। लेकिन फ्रांसियम तो नेचुरली अक्कर नहीं होता, बहुत ही कम है, बिकॉज इट्स अ रेडियो एक्टिव एंड हैज़ अ शॉर्ट लाइफ पीरियड। शॉर्ट लाइफ मतलब हाफ लाइफ पीरियड होता है कि उसे बहुत ही हाफ लाइफ कम है, तो इट विल रेडियो एक्टिव है तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो ख़त्म हो जाता है ये। दैट्स वाई इट इज़ नॉट अक्करिंग एप्रिशिएबली इन नेचर। तो नेक्स्ट देखो ग्रुप स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे भी, यहाँ 6 है। लिथियम बेरिलियम से है ना, तो पहले इसमें नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट इज़ नॉट देयर हियर। सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, these elements are collectively called alkaline earth metals। इन्हें क्या कहते हैं, alkaline earth metals, because they occur in minerals and in rocks। minerals in rocks मतलब जो क्षार बोलते हैं ना, क्षार means these are available essential which are occurring in rocks। तो minerals in rocks है, इसीलिए इन्हें alkaline earth metal कहते हैं। The elements magnesium and calcium are found abundantly elements in the earth crust। इनमें से देखो इस ग्रुप में से मैग्नीशियम और कैल्शियम है, अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल है, बट रेडियम इज़ नॉट ईजी टू फाइंड। रेडियम ईजिली मिलता नहीं है। सी बट रेडियम इज़ व्हाट, इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट 2
रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर्ड बाय मादाम क्यूरी। देखो मादाम क्यूरी ने रेडियम का डिस्कवरी किया है, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एंड शी डिस्कवर्ड दिस। तो आपको ये खासियत याद रखना है कि ये रेडियो एक्टिव है और किसने डिस्कवर किया है, मादाम क्यूरी ने। सो दीज एलिमेंट्स आर देयर इन ग्रुप 2। अभी आपको एलिमेंट्स के नाम तो याद रहेंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के। देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सेसियम, फ्रांस ग्रुप 1। ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। तो सिंबल आ जाएंगे, एटॉमिक नंबर पे आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। So these are the elements in group 1 and group 2. Now we'll study the electronic configuration of the elements of group 1 and group 2. देखो अभी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, the general outer electronic configuration of group 1 and group 1 is NS1. कैसे इनका होता है, NS1. N is principal quantum number, S is subshell and that 1 which is written on the S सर के ऊपर लिखा है, एस के सर के ऊपर, तो वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो द ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव NS एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स विल हैव NS2। डिफरेंस क्या है, 2 और 1 का डिफरेंस है। तो ग्रुप 1 के जो है उसमें लास्ट इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन ग्रुप 2 में NS2 रहेगा। सो आपको पता है पीरियोडिक टेबल हैज़ द एटॉमिक नंबर इज़ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एलिमेंट्स। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर में कुछ खासियत होती है। अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे आर प्लेस्ड। तो पूरे ग्रुप में देखो NS1 रहेगा या फिर NS2 रहेगा। द लूजली हेल्ड S इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ दीज एलिमेंट्स कैन बी ईजीली रिमूव्ड टू फॉर्म मेटल आयंस। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक है या फिर दो है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव, तो वो कैटायन बनता है M+, उसके ऊपर चार्ज आता है प्लस। प्लस मीन्स इट हैज़ लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। और जब ये लूज़ करता है, सो सपोज एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो +1 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो +2 चार्ज आएगा इसके ऊपर, M के ऊपर। सो हेंस दीज एलिमेंट्स आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। टेबल 8.2 and 8.3 show the electronic configuration of elements of group 1 and 2 respectively। देखो मैंने तो अभी आपको इनके नाम बताए हैं, सिंबल देखो हाइड्रोजन इज H, सिंबल इज H, एटॉमिक नंबर 1। कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंडेंस मीन्स येस्टरडे वी स्टडीड और इन द लास्ट वीडियो वी स्टडीड। कंडेंस मीन्स हमें बहुत सारा लंबा नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, लेकिन हाइड्रोजन तो एक ही है तो वो सेम ही रहे, कंडेंस या फिर नॉर्मल। 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 1s1। 1 इज़ व्हाट, देखो यहाँ पे जो 1 है, S के बाजू में जो 1 है वो है इट्स अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि वो पहले ऑर्बिट को बिलोंग करता है। एंड S इज़ द सब शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। और कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो S के ऊपर जो नंबर लिखा है वो बताता है। सो नेक्स्ट इज लिथियम। लिथियम सिंबल इज Li, एटॉमिक नंबर इज़ 3 एंड 3 को हम कैसे लिखेंगे, पहले देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। लेकिन हम क्या करेंगे, वी विल राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखना है, आपको ये देखना है कि इसके पहले का जो इनर्ट गैस एलिमेंट है उसके कॉन्फ़िगरेशन में लिखना है। सो लिथियम के पहले है हीलियम, हीलियम इज़ रेडियो इनर्ट गैस, तो वो कंडेंस हो सकता है। देखो लिथियम इज़ 3, सो 3 के जगह पे
2 हीलियम लिखेंगे और 1 लिखेंगे। कैसे देखो, 1s2 2s1, एग्री। लेकिन 1s2 इज व्हाट, इट्स अ हीलियम। हीलियम क्या है, इट्स अ इनर्ट गैस, ग्रुप 18 का एलिमेंट मेंबर है वो। तो हीलियम इज 2, तो 2 लिख गया, आपने लिख दिया क्योंकि आपने हीलियम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, दैट मीन्स इट इज़ 1s2 एंड रिमेनिंग 2s1 यू हैव टू राइट नेक्स्ट टू दैट। नेक्स्ट एलिमेंट सोडियम। सोडियम सिंबल इज Na, एटॉमिक नंबर इज 11। अभी 11 को कैसे एक्सपांड करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गो इन 1s, देन 2s, 2p, 3s। सी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। आपको ऊपर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करने हैं, बिकॉज इट शुड नॉट बी एक्सीड्स और ग्रेटर देन द गिवन एटॉमिक नंबर। सोडियम इज़ 11, तो वो भी 11 ही होने चाहिए। और हम 11 को कैसे लिखेंगे, 11 से पहले कौन सा नोबेल गैस है, नियॉन। सो नियॉन इज 10, sorry. So sodium is written in the form of neon 10 and 3s1, total 11 हो जाएंगे। Now we'll write the electronic configuration of potassium. पोटेशियम का सिंबल है K, P नहीं है, P stands for phosphorus. So पोटेशियम K है, एटॉमिक नंबर 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2, 19 होने तक लिखना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और रिमेनिंग जो है वो 4s1। आप देख रहे हो 1s1 है ऊपर, फिर बाद में 2s1 है, 3s1 4s1। सो इन दिस इज द पैटर्न वेयर ns1 इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1। तो देखो अभी ये है 19 से पहले कौन आता है, कोई इनर्ट गैस, येस इट इज़ अ आर्गॉन। आर्गॉन इज़ 18, आर्गॉन 18 एक बार रह गया, तो वो लास्ट वाला जो है वो है 4s1। पोटेशियम के बाद है रुबिडियम। रुबिडियम इज़ 37, सिंबल इज़ कैपिटल R स्मॉल b। देखो 37 को हम कैसे लिखेंगे, हाँ ये थोड़ा बड़ा है, आपको 30 तक आते हैं। इसके बाद के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो अभी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 4s2 3d10 4p6 5s1। इस तरीके से ये 37 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। सो 37 से पहले आता है 36, दैट इज़ क्रिप्टॉन। Kr इज क्रिप्टॉन, एटॉमिक नंबर इज 36, इट्स अ नोबेल गैस। तो नोबेल गैस को लिखेंगे और 5s1 बाजू में लिख देंगे। नेक्स्ट इज सीसियम, दैट इज सिंबल इज कैपिटल C स्मॉल s, एटॉमिक नंबर इज़ 55। देखो एटॉमिक नंबर क्यों बढ़ रहा है यहाँ पे, बिकॉज हियर इट बिलोंग्स टू डिफरेंट पीरियड। हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट पीरियड को बिलोंग कर रहा है, लिथियम सेकेंड, सोडियम थर्ड पीरियड, पोटेशियम फोर्थ, रोबिडियम फिफ्थ, सीसियम सिक्स्थ और फ्रांसियम सेवेंथ। सो पीरियड नंबर इज इंक्रीजिंग, दैट्स वाई देयर एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। आप पीरियोडिक टेबल ओपन करके रखो और देखो। तो सीसियम इज़ 55, इट कैन बी रिटन एज 54 xenon और 6s1 इन द कंडेंस्ड फार्मूला। लेकिन अगर हमने उसे एक्सपांड कर दिया तो यहाँ तक आता है, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6
6s1। सो इतना बड़ा लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है cesium का। तो इससे अच्छा हम क्या लिखें, xenon इंटू 6s1। सो इसे कहते हैं कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन वील हैव फ्रांसियम। फ्रांसियम के लिए देखो, Fr इज द सिंबल, कैपिटल F एंड स्मॉल r इज द सिंबल। एटॉमिक नंबर इज 87। ये 7th पीरियड का एलिमेंट है। और 7s1 इट्स अ कंडेंस्ड फॉर्मूला, लेकिन अगर हम एक्सपांड करके लिखेंगे तो ऐसे आएगा। देखो 1s2, 2s2, 2p3, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s1। तो लास्ट में S1 ही आया, 7s1। तो सबके जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वो n का नंबर बढ़ रहा है, बिकॉज न्यू शेल इज इंट्रोड्यूस। एग्री? तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये टेबल लिखना है नोटबुक में। सो विल सी द नेक्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2। बेरिलियम, सिंबल इज Be, एटॉमिक नंबर 4। तो 4 कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2। एंड वन अनदर मेथड इज़ देयर, दैट इज़ कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके पहले, बेरियम के पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है, दैट इज़ हीलियम। सो हम लिखेंगे हीलियम के फॉर्म में। जैसे हीलियम इज़ 1s2 और दूसरा जो है 2s2, तो हम लिखेंगे 2s2। हीलियम ब्रैकेट में लिखेंगे, बाजू में लिखेंगे 2s2। नाउ अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है उनमें लास्ट में NS2 ऐसे ही आता है। देखो N इज़ व्हाट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हीलियम के लिए 2 है, 3 है, फिर बाद में 4, 5, 6, 7 आए समझ में। तो इट्स अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वी विल राइट NS2। सो नेक्स्ट विल स्टडी, that is magnesium. Magnesium is Mg, capital M and small g. Atomic number is 14. Condensed electronic configuration is neon. Magnesium के पहले neon आता है, inert gas. So neon 3s2 और यहाँ पे expanded electronic configuration है। okay? देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Then we have calcium. Calcium symbol is Ca, atomic number is 20. तो 20 के पहले कौन आता है, आर्गॉन आता है 18 नंबर पे। आर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनटू 4s2, तो ये इतना बड़ा आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्शियम, इसका सिंबल है St और एटॉमिक नंबर 38 है। तो क्रिप्टॉन 36 है इंटू 5s2, तो ये एक्सपांडेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका। नेक्स्ट इज बेरियम, सिंबल इज Ba, एटॉमिक नंबर इज 56 है, तो ये 54 है जेनॉन। क्रिप्टॉन ऊपर 36 था, अभी जेनॉन 54 है। जेनॉन इंटू 6s2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2, 2s, सॉरी 4p6 एंड 5s2, 4d10, 5p6 और उसके बाद लास्ट में है 6s2। नेक्स्ट इज रेडियम। रेडियम इज सिंबल इज Ra
एटॉमिक नंबर 88, तो 86 पे आता है रेडॉन Rn, तो 7s2 कहाँ गया पेज, बहुत आगे आ गए क्या हम, नहीं यहीं पे हैं। तो Rn उसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 86 है रेडॉन, so 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2, उसके बाद 4f14 फिल होगा, फिर 5d, फिर 6p 7h2. सो इन दिस वे यू विल प्रैक्टिस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट अप टू 40 तक तो आपके आने चाहिए। अब थोड़ा ये प्रैक्टिस करो, एटॉमिक नंबर लिखोगे तो अपने आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाएगा। सो टुडेज होमवर्क इज़ यू विल राइट डाउन दिस बोथ द टेबल्स इन योर नोटबुक, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2, तो दोनों आपको अच्छे से लिखना है। और यहाँ पे ओके ठीक है।